तुम खड़े रहो या बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर वेनम मेज, एक डीमन। यहाँ पे मुझे लोग बुलाते हैं, पर बेसिकली तुम मुझे क्या बुला सकते हो? मिस्टर चार्मिंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे डाइवलॉर्ड है वैसे मैं भी, मुझे हम दोनों को शॉर्ट में लिखना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इजी होता है। ये चैप्टर कहता क्या है? ये तुम्हें बताता है कि कैसे पूरी दुनिया केमिस्ट्री से, और झूठ नहीं है, जो तुमने वो सस्ती कॉफी लेक्चर से पहले या लेक्चर देखते वक्त तुम पी रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? पियो ना पियो, वो केमिस्ट्री है। जो तुम लाइफ के अंदर फालतू डिसीजन लेते हो, वो भी केमिस्ट्री है। और वो जो तुम कपड़े पहने हो, वो भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हर जगह है। ये पूरी यूनिवर्स केमिस्ट्री से ही बनी है। बेसिकली बिना बायोलॉजी, बिना केमिस्ट्री एंड बिना फिजिक्स के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या को एग्जिस्ट के बिना तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सब चीजें, इन सबको रूल्स फॉलो करने होते हैं। यूनिवर्स के अंदर फिजिक्स के रूल्स है, केमिस्ट्री के रूल्स है एंड बायोलॉजी के रूल्स है। अब आता है मॉडर्न केमिस्ट्री। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? लोग कहते हैं यूरोप, एंड ये कंप्लीटली बकवास है। जब यूरोप ये सोच रहा था कि नहाना जरूरी है कि नहीं है, उस वक्त इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? लोग सोच रहे कैसे करके भगवान बना जाए, इमॉर्टैलिटी ढूंढ रहे थे। ऐसी ऐसी अलग अलग साइंस, उस वक्त उस साइंस को हम साइंस नहीं बोलते थे, उस वक्त केमिस्ट्री को हम बोलते थे साइंस शास्त्र बेसिकली। और मैं क्या जानता हूँ? मैं उन्हें देख रहा था। कम ऑन, मैं डीमन हूँ, मैं टाइम लॉर्ड से भी पुराना हूँ। बेसिकली मैं उस वक्त सब कुछ होते हुए देख रहा था, और मैंने देखा कि कैसे करके हड़प्पा सिविलाइजेशन के वक्त उन्होंने मेटलर्जी की। उसके बाद मैंने देखा कैसे उनके पास अलग अलग टाइम पे उन्होंने और अपग्रेड किया। उनके पास H2SO4 जैसे जो आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो उस वक्त उनके पास थे। पर आज 2000 साल बाद मैं ये देख रहा हूँ, या उससे भी ज्यादा 2 या 3000 साल बाद, टाइम का पता नहीं रहता। तुम लोग NCERT पढ़ रहे हो, बोरिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि मिस्टर चार्मिंग, हमें केमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? सिंपल आंसर, पैसा और पावर। ये दो चीज ऐसी हैं जो बिना केमिस्ट्री के एकदम पॉसिबल नहीं है। अब ये सोचो, फर्टिलाइजर्स मेड SC। खाना उगते हुए देखा है? अगर किसी का अगर खेत हो या फिर वो फार्मिंग बिजनेस में हो, तो उसको पता होगा कि कितने सारा महंगे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े ना खा जाए। उसके बाद फसलें बढ़िया हो गए तो फर्टिलाइजर्स, तुम्हारे नाइट्रोजन डाला जाता है। मतलब काफी चीजें होती है जो हमारे सोइल को जरूरी होती है, जो कि ओवर टाइम खत्म हो जाती है, तो हम ये सब चीज डालते हैं। तो ये बनाने वाली कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन देखना बिलियंस में है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या जमीन को चाहिए, कितना चाहिए, और उसी वजह से वो सक्सेसफुल है। मेडिसिन्स, कम ऑन, तुम लोग कितने भोले हो कि तुम्हें ये ना पता हो कि मेडिसिन कंपनी कितना कमाती है। ये फार्मा इंडस्ट्री बिलियन या ट्रिलियंस में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हें कौन सी दवा देनी है कि तुम ठीक हो पाओ, और इसी का उनको पैसा मिलता है। और सबसे लास्ट में इस वक्त AI वर्ल्ड, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स की इतनी जरूरत है, तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे चिप्स, तुम्हारे मोबाइल के अंदर सब जगह सेमीकंडक्टर्स, तो उन्हें भी एट द एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिना सिलिकॉन को कैसे वेफर बनाना, उसके बाद कैसे क्या करना, तो बिना केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को यूज किए ये पॉसिबल नहीं। कौन से केमिकल्स के ऊपर ड्रॉप करने जिससे कि एकदम बढ़िया इमेज बनेगी। बाय द वे उसको लिथोग्राफी बोलते हैं, पर वो तो वह टाइम लॉर्ड समझा देगा, मेरा काम नहीं है। ये रही, और ये सभी चीजें हैं जो बनाती है केमिस्ट्री को इतना पावरफुल एंड तुम्हें मारा माल, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें केमिस्ट्री को कैसे यूज करना है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के अंदर, जो कि है मैटर्स। मैटर्स होता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, अगर किसी के पास वेट है और वो वॉल्यूम लेता है तो मैटर है। मैटर इक्वल्स टू वेट प्लस वॉल्यूम। अगर उसके पास मास है, या फिर मास कह सकते हो, और वो स्पेस लेता है तो मैटर है। अब मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कम ऑन, तुमने बचपन से पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। पर सॉलिड्स जो होते हैं वो एक डिसिप्लिन टाइप के होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो एकदम लाइन से, उन्हें छेड़छाड़ पसंद नहीं। पर जो डिसिप्लिन होते हैं वो एकदम सही से बेली बोरिंग है। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तुम किसी भी बर्तन में लिक्विड को डालो वो बेंड हो जाते हैं, वो उसका शेप ले लेते हैं। पर अब आते हैं एनमिक गैसेस। इनको चाहिए होती पूरी तरीके से फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, और इसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होती है। तो इसलिए जितनी ज्यादा फ्रीडम बढ़ाओगे, जितना ज्यादा उनको स्पेस या फिर वो खुला होगा, उसमें उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, और वो गैसेस के रूप में ही मिलेंगे तुम्हें बेसिकली, क्योंकि उनके एटम्स टिकने वाले तो है नहीं। जैसे इस वक्त इस रूम के अंदर, तुम्हारे रूम के अंदर हर जगह एयर है, दिखेगा नहीं पर है जरूर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज दिखे ना दिखे, इसका मतलब है नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। जो चीज नहीं दिखती वो तक एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एयर हुई। सो बेसिकली ये बात हुई। अब हम आने वाले हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। कम ऑन, बोरिंग है पर मजेदार टॉपिक है। तुम लोगों के लिए पता नहीं, पर मेरे लिए वो मजेदार है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब आता है क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर प्योर एंड मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली। सो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस वो है जो, जैसे कि तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर प्योर है, तुम्हारा गोल्ड प्योर है, पर जहां पे उसमें मिलावट होनी शुरू होगी वो होगा मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी दो टाइप के हो गए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो है जो साफ तरीके से मिले हुए हैं, मतलब एयर में दिखा है, कोई तुम्हें दिखेगा कि उसमें नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, क्या उसमें दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है। पता नहीं इस माइक में आवाज आई कि नहीं आई, पर हाँ। पर हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिसके अंदर साफ दिखता है कि गड़बड़ है, और गड़बड़ अगर है तो मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज एंड पार्टिकल्स है। जैसे कि सैंड डाल दो पानी के अंदर, दिखेगा। अगर तुम सॉल्ट डाल दो तो मिक्स हो जाता है, लेकिन उसके अंदर होता जरूर है। और ज्यादा अगर तुम सॉल्ट डालोगे, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई तो कंप्लीटली मिक्सचर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये दो क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और साइंस में ये दोनों चीज बन के क्या बनता है वो होता है, तुम्हें पहले से पता है। लेकिन सबसे कमाल की चीज देखो, हाइड्रोजन जो होता है वो होता है कितना वोलेटाइल, मतलब वो तबाही मचा सकता है। ऑक्सीजन वो भी कितनी तबाही मचा सकता है, लेकिन उसी जगह पे वाटर दोनों को एकदम शांत। सो साइंस है, साइंस का तुम्हारा लॉजिक नहीं चलता। वहां पे दो खतरनाक चीज मिल के भी तबाही को रोका जा सकता है। अब तुम नमक खाते हो, वो कितना बड़ा एग्जांपल है। Na, सोडियम, तबाही, मतलब पानी में डाला बूम। क्लोरीन, और दोनों क्या मिलके बनते तुम्हारे? एक नमक, जो कि खाने में टेस्ट बढ़ाता है। कम ऑन, मजाक था पर हाँ सच भी है। सो ये रहा कुछ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अब आता है मेजरमेंट, मास वर्सेस वेट। मास होता है तुम्हारा एक्चुअल मास, कि तुम्हारा कितना एक्चुअल मास है, लेकिन वेट चेंज करता है ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के अंदर अगर तुम्हारा वेट 60 kg है तो बेसिकली मून पे तुम्हारा शायद 55 हो गया, 50 होगा, घट जाएगा। अब वेट और मास के अंदर से क्या डिफरेंस है? मास एक्चुअल है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। अर्थ के ऊपर 60 तो मून के ऊपर 55। तो खुश मत हो जाना तुम अभी भी भारी ही हो या फिर तुम बहुत हल्के हो, डिपेंड करता है तुम कहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि सन, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो वहां तो तुम्हारा वेट पता नहीं कितना पहुंच जाएगा, वहां की ग्रेविटी नहीं झेल पाओगे, वो बात अलग हो जाएगी। पर या अब बेसिकली अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब है कि एक छोटी सी जगह पे कितने ज्यादा पार्टिकल्स को फिट किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। ये सोनिक पेन असली में काम करता है। चला जा, ठीक है, चला गया। सो बेसिकली ये रहा। सो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैं तुम्हें दिखा दिया। और बेसिकली है कि कितनी छोटी जगह पे कितने सारे पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं। और हाँ, अब आता है आखिरी में अनसर्टेनिटी। चलो मुझे प्यास लग रही, मैं पानी पी के आता हूँ। सो लोग कहते हैं साइंस परफेक्ट होती है, गलत। साइंस होती है अनसर्टेन। क्यों?
कुछ भी हो सकता है। तो देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला है तो क्या मिला तुम्हें, वाटर, जो कि दोनों से एकदम विपरीत है। तो अनसर्टेन तो है ही, पर साइंस कई बार प्रिडिक्टेबल भी होती है। क्यों? क्योंकि तुमने एक बार अगर वाटर निकाल सकते हो तो हर बार निकलेगा। ये बात हुई। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। बाय द वे, मैंने टाइम लॉर्ड को अभी बोला मुझे पेन नहीं चलाना, मुझे मेरे हाथ पे फिक्स कर दो, तो उसने कर दिया। अब ये रहा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये रहा। अब ये देख लो 10 to the power 23, क्योंकि ह्यूमंस को इतने जीरोस नहीं लिखने थे, और उस ना लिखने की लेजीनेस को ही उन्होंने सोचा कि चलो हम ये बनाते हैं 10 to the power 23, काम चल जाएगा। ये रहा साइंटिफिक नोटेशन। और आखिरी में आता है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन। एक्यूरेसी क्या है? अगर तुमने डेयरडेविल देखी हो, अगर मेरा फेवरेट शो है इस वक्त, तो लेकिन अगर तुमने डेयरडेविल देखी हो तो याद है वो डेक्स्टर या फिर पॉइंट डेक्स्टर या फिर बुल्सआई, वो जब भी मारता है सीधा हेडशॉट, या फिर जहां उसे मारना होता है एकदम वही, बस उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। पर प्रिसिजन मतलब होता है कि तुम एक ही जगह पे बार बार मार रहे हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम एक ही जगह पे बार बार सेम रिजल्ट हर बार, तो उसे कहेंगे प्रिसिजन। पर प्रिसिजन, हाँ प्रिसिजन, चलो। पर अगर तुम्हें आर्मी के अंदर स्नाइपर बनना है तो तुम्हें एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन दोनों चाहिए। या आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जाओ चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड बाय द वे, अगर तुम नीट या फिर बोर्ड एग्जाम्स को बढ़िया नंबर से पास करना चाहते हो तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कल आएगा मेरा एक और लेक्चर इसी के ऊपर। आज हमने सिर्फ फाउंडेशन की बात की, नॉर्मल टॉपिक्स। कल हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर जो कि चैप्टर का बचा हुआ है। जाओ, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे क्या, तुम कहीं भी जाओ, जाके पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैं चाहूंगा तुम लोग जाके पढ़ो, रिवाइज करो, और जो मैं इस चैप्टर के डीपीपीज एंड नोट्स दूंगा उनको देखो। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।